तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा 9th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 11th के बच्चे इसको पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 9th के बच्चे क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और 11th के बच्चे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा जाता है बाद में। खैर, तो क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है लॉ? ये एक लॉ दिया गया, ये कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसके देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े गजब के एग्जांपल। और दो चीजें ऐसी आने वाली हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में, मजा दिला देंगी, गारंटी कह रहा हूं। देखते हैं जल्दी से क्या है स्टेटमेंट, बड़े जल्दी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसमें ना तो आपने कुछ दिया ना उससे कुछ लिया। आइसोलेट का मतलब अकेला, एकांत, लेकिन सिस्टम में, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप लोग कॉपी कर लेंगे। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ मोमेंटा, द सम मतलब जोड़, ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा बेसिकली मोमेंटम की प्लूरल फॉर्म है। द सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है टकराना, यानी टक्कर पक्कर होने वाली है भाई साहब, टक्करें हो जाएंगी, टक्करें। बिफोर कोलिजन, द सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू दैट ऑफ आफ्टर कोलिजन, इज इक्वल टू दैट ऑफ आफ्टर कोलिजन। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो मोमेंटम आप निकालोगे उनका जो सम होगा वो बराबर होगा। लेकिन कब? जब आपका सिस्टम बेटा कैसा हो, आइसोलेटेड हो। कैसा हो मेरे बच्चों, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम, देखो सिस्टम कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा बॉडी होने वाली है। एक बात का ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि हमने सिस्टम बोला, इसमें एक से ज्यादा बॉडी होने वाली है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो अकेला हो, जहां पे एनर्जी का आदान प्रदान ना हो, एनर्जी का ट्रांसमिशन जीरो हो, ना तो एनर्जी किसी ने दी ना किसी ने ली। जितनी एनर्जी थी पहले उतनी एनर्जी बाद में रही, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई। एनर्जी क्या मैं पूछूं एक्सचेंज हुई आइसोलेटेड सिस्टम में? आंसर है नहीं। ओके, दूसरा इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे बाहर से किसी ने फोर्स ना लगाया हो। वही बात है, जब कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा तो बाहर से एनर्जी भी नहीं आई होगी, ना ही इस सिस्टम ने किसी पे फोर्स लगाया होगा। अंदर में देखो लड़ाई वगैरह बज रही है भाइयों में, घर के अंदर की बात है, कोई बाहर से आके नहीं मार रहा आपको, अंदर हम कुछ भी गुत्थम गुत्था करते हैं भाई हैं भैया। तो सिस्टम हो गया हमारा कमरा, बॉडी हो गई हम दो भाई जो लड़ रहे हैं, बाहर से किसी ने मुझे नहीं मारा ना मैंने किसी को मारा, हम अंदर की ही बात करेंगे। रूपा अलग है ना, अंदर की बात है। खैर, बाहर से कोई फोर्स भी ना लगे, यानी कि यहां पर बचता मेरे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने वाला है, बाहर से कोई नहीं आएगा। आपस में हम कितना ही लड़ लें, दूसरा देश हमें कुछ कहेगा तो भाई साहब एक हो जाना है हमने, वाली बात है। इसको आप समझेंगे बहुत ध्यान से, बाहर से किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया। आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा कैरम का। मान लीजिए कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको कैरम का, टॉप व्यू। ऊपर से कैरम बोर्ड कैसा दिखता है, चार साइड में क्या आ गए, ये गड्ढे, ये गड्ढे 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 गड्ढे। ये स्ट्राइकर है मान लीजिए, इसने मान लो किसको हिट किया, मान लो ये दूसरी गोटी थी, इसने इसको ऐसा हिट किया, टक्कर हुई तो ये भी इसे हिट कर। यार एक बात बताओ, थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कोई बॉडी दूसरे को फोर्स लगा रही है अल्टीमेटली दूसरी भी पहले पे लगा रही है, यही तो थर्ड लॉ था। इंटरेक्शन तो होना है, अगर आपने किसी को मारा तो उसने भी आपके हाथ पे फोर्स लगाया है, तो इसका इसने भी फोर्स लगाया, आपस में इंटरेक्ट हुई, दोनों बॉडी लड़ गई आपस में, कुछ भी हुआ, ये इधर भागी वो उधर, कुछ भी हुआ, मैं कह रहा हूं कुछ भी हुआ सही, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, गोटियां आपस में लड़ रही हैं। हाँ, अगर ये आपस में हमने स्ट्राइकर मारा, स्टार्टिंग में तो देखो हमने करा, फिर बाद में ये हमने स्ट्राइकर मारा, गोटी खेल रही है आपस में लड़ रही है, किसी ने कैरम हिला दिया, कैरम के अंदर जब ये हमने स्ट्राइकर चल दिया, उस बीच में कुछ फोर्स नहीं लगाना,
हमने चल दिया, उसके बाद किसी ने कैरम हिला दिया, जब हारने लगते हैं तो कैरम हिला देते हैं ना। हाँ, मैं तो भैया कभी हारा ही नहीं क्यों नहीं हारा तुम्हें पता चल गया। कैरम एकदम हिला देते हैं बाहर से, वो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों मेरे। गोटियां आपस में मार रही हैं, ये इंटरनल फोर्सेज हैं इनके, और ये पार्टिकल है, और ये पूरा कैरम क्या है, सिस्टम। कैरम क्या है, सिस्टम। गोटियां क्या है, पार्टिकल या बॉडी। बाहर से किसी ने हिला दिया, वो एक्सटर्नल सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना। आपस में जो गुत्थम गुत्था होगी उसमें ये चीज वैलिड होगी, हमेशा हमेशा वैलिड होगी, मैं आपको कह रहा हूं बेटा। ये होता है, यानी कि टक्कर से पहले टक्कर के बाद का मोमेंटम भाई साहब कैसा रहेगा, सेम। मोमेंटम में से भी देखो खासियत क्या लिखी है, सम ऑफ मोमेंटा। अब सम किसका होगा, मैंने बोला सिस्टम में दो बॉडी है, दो से ज्यादा बॉडी है, उनके सारे मोमेंटम जोड़ दो टक्कर से पहले के, यानी कि मोमेंटा, मोमेंटा मतलब सम ऑफ मोमेंटा, बहुत सारे हैं। सम ऑफ मोमेंटा टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू क्या आने वाला है मेरे बच्चों, सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, ये हमेशा होगा, लेकिन सिर्फ कब होगा, जब आपका सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड। दिमाग में रखना, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रूफ भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या है देखते हैं। हो एक फॉर्मूला लिख लो, पहले एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, फिर आप समझोगे कि प्रूफ में हमें करना क्या है। मान लीजिए, क्या करें, मान लेते हैं, मान लीजिए दो बॉडी हैं। एक बॉडी है, मान लो ये पहली बॉडी, इसका मास होगा, सिंपल सी बात हम मानते हैं m1। ये मान लो दूसरी बॉडी, इसका मास क्या मान लिया हमने मेरे बच्चों, m2। ये भाग रही है कितनी वेलोसिटी से, u1 की स्पीड से, ये भाग रही है u2 की स्पीड से। सोच के देखो, अभी टक्कर नहीं हुई, टक्कर से पहले मोमेंटम निकालना है। इस बॉडी का मोमेंटम कैसे निकलेगा, मास इनटू वेलोसिटी। याद है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे पहली बॉडी का मोमेंटम निकाल रहे हैं, पहली बॉडी का मास m1, पहली बॉडी की वेलोसिटी टक्कर से पहले की, बिफोर कोलिजन, u1। ओके, तो पहली बॉडी का मोमेंटम कितना निकला मेरे बच्चों, m1 u1। हो दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना निकला, देखो जरा, m2 u2। ये भी टक्कर से पहले का है, m2 u2। क्या करना था, द सम ऑफ मोमेंटा, तो सम कर दिया हमने, ये ऐसे करके जोड़ दिया, इज इक्वल टू, इक्वल किसके है, जो टक्कर के बाद हुआ। टक्कर के बाद क्या हुआ, इनकी आपस में भीषण टक्कर हुई होगी बीच में कहीं। उसके बाद मान लो पहली बॉडी की वेलोसिटी हो गई v1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी हो गई v2। मास तो वही रहने वाले हैं, तो क्या मोमेंटम बनने वाला है, देखो जरा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये बन गया आपका क्या भला इक्वेशन। लेकिन ये सिर्फ कब वैलिड है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मींस आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। इस इक्वेशन को याद रखेंगे आप लोग। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 11th क्लास वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसा है, बड़ा जबरदस्त प्रूफ है। देखिए मैं आपको इसको प्रूफ ना दो, एक तो बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, आपको शायद बुक में मिल जाए शायद ना मिले, आप लोग लेकिन उसे समझेंगे। बहुत आसान, बहुत ही आसान जिसे कहते हैं, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। क्या बोला मैंने, ये कब वैलिड है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। चाहे तो लिख लो ताकि बार बार याद हो जाए, लिखते रहो, हमने वो गजनी की तरह लिखते रहो, हर जगह है। कल्पना वाज किल्ड, कल्पना को मार दिया क्या, कल्पना मर चुकी है, ओ हो। आइसोलेटेड सिस्टम, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। देखिए अब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मेरे बच्चों क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने वाला है। ओके, आप जल्दी से याद करें, इसका प्रूफ देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं मेरे बच्चों, इसका प्रूफ। क्या होता है, सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेरे बच्चों क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता था, याद करो, एक्सटर्नल फोर्स जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके वाला, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्या होता था, डेल्टा आपको देता था चेंज। क्या देता था मेरे बच्चों, चेंज। अगर लिखा है डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, कितना टाइम इंटरवल हुआ यहां से यहां तक, तो डेल्टा देता है बेटा आपको चेंज। ओ हो।
अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सिर्फ कब वैलिड है? जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होने वाला है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो। देखें जरा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ तो क्या रहा? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाली है तो डेल्टा पी कितना आ गया मेरे बच्चों? जीरो। सोच के देखो, डेल्टा पी जीरो का मतलब क्या हो गया? डेल्टा क्या मैंने बताया? चेंज, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो आने वाला है मेरे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम वो जीरो है, जीरो। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? माने जीरो चेंज हुआ। जीरो चेंज होने का मतलब जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में रहा, वही मोमेंटम बाद में रहा, वही मोमेंटम बाद में रहा, चेंज हुआ ही नहीं। चेंज इन मोमेंटम जीरो। समझे इस बात को? बहुत सिंपल, 3 लाइन में प्रूफ हो गया। 3 लाइन में प्रूफ हो गया। देखो ध्यान से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कब वैलिड है? जब सिस्टम आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, ना ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो। मैंने यहाँ पुट कर दिया। जीरो की क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा टी की क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो में, तो ये जीरो हो गया। डेल्टा पी जीरो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा का मतलब क्या होता है? मैंने चेंज। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में, टक्कर मारो चाहे मत मारो, टक्कर मारो चाहे मत मारो, मोमेंटम सेम रहने वाला है। ये है आपका प्रूफ। और अच्छा देखते हैं, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं अच्छे से, ये आप ऐसे कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको, ये एक अच्छा तरीका है, आप इसे कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है उनका मोमेंटम अगर जोड़ दें, वेक्टर सम कर दें, मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वो सारा जीरो आने वाला है। इसका मतलब बच्चों ये होता है, यानी कि जो पहले का मोमेंटम है, बाद का मोमेंटम है, वो सब सेम आएगा। कहने का मतलब ये है। रब कर देते हैं इसको। ओहो हो, अब देखें इसका प्रूफ, जैसा कि हम लोग करते हैं 9th क्लास में। थोड़ा अच्छा प्रूफ है, कॉन्सेप्चुअल प्रूफ है, देखना पड़ेगा आपको, दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों, दिमाग लगाना पड़ेगा। मान ले मान ले मान ले, क्या मानेगा रे? मान ले मैं शाहरुख खान। खैर ब्रिलियंट एक्टर है शाहरुख खान। देखिए, ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी। ए भाभी, मान लो पहली बॉडी चली थी u1 की स्पीड से, दूसरी बॉडी चल रही थी भाभी u2 की स्पीड से। भाभी, कोई दिक्कत नहीं है। मास क्या मानने हैं इनके? m1 m2 वो मानने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो गया? मान ले। हुआ क्या? ये बिफोर किसके? कोलिजन। ये टक्कर से पहले का खेल है, टक्कर से पहले का। यहां पर टक्कर के बाद की बात करते हैं, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हमने देखा पहली बॉडी दूसरी बॉडी, मास तो वही रहे, मास चेंज नहीं हुए। 9th क्लास में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इवन 11th में आपके क्वेश्चंस में मास सेम रहने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मास हमेशा ही सेम रहे। सोचें इसके बारे में, ऐसे एग्जांपल की कहीं ऐसा देखा हमने कि मास चेंज करता हो? हाँ करता है। देखेंगे एग्जांपल। मान लीजिए टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। हो तो बीच में क्या रहा होगा? बीच में होगी टक्कर। हो ये बीच वाला जो खेल है टक्कर का है, धुआंधार धक्कर, टक्कर पे टक्कर, पहला और दूसरा आपस में टकराए। सोच के देख, जब टकराए होंगे, पुम, इस वाले ने यानी पहली बॉडी ने दूसरी पे फोर्स लगाया उधर को, पुम, और दूसरी ने पहली पे फोर्स लगाया उधर को। सोच के देखो, सोच के देखो, पहली बॉडी ने दूसरी पे फोर्स लगाया उधर को। फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। हो दूसरी ने कहां लगाया? पहली पे। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी पे लगा, किसकी वजह से? ड्यू टू टू। इस जगह पे टक्कर हुई है, इनकी आपस में टक्कर हुई है। अब सोच के देखो, ये वही दो भाइयां आपस में लड़ रहे हैं, बाहर से किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। जैसे मान लो दो गोटियां आपस में टकरा रही हैं और आपने जाके उनसे हाथ से मार दिया, बाहर से तो नहीं मारा ना, बाहर से नहीं लगा। ये दोनों फोर्स इंटरनल फोर्स है, ध्यान रखेंगे अब इस बात का। दोनों फोर्स कैसे फोर्स है बच्चों? इंटरनल फोर्स। ओके 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 ओके, करें इसका जल्दी से प्रूफ। देखो, आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेंगी। Let the body, there are two bodies, body 1 and body 2 of mass is m1 and m2 moving with velocity u1 and u2
एंड आफ्टर द कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2। वो सब बातें आपने लिखनी है, हम मेन बातों पे आ रहे हैं। मेन बात है आपकी टक्कर हुई। टक्कर जब हुई तो सोच के देखो, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट है। देखो डायरेक्शन भी अपोजिट आ रही है। इसका मतलब हम इसे मैथमेटिकल कैसे लिखते थे देखेंगे। फ्रॉम कौन से लॉ से बेटा, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है ना, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ से क्या देखा भैया हमने देखा F12 इज माइनस F21। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही ना किसी को। माइनस क्यों आया, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लगा रखे हैं। ओके, सोच के देख, जब फोर्स पहली बॉडी पे लगा, पहली बॉडी पे फोर्स लगा तो मोमेंटम पहली का तो चेंज होगा। तो पहली बॉडी पे फोर्स लगा, पहली का मोमेंटम चेंज होगा। दूसरी पे फोर्स लगा, दूसरी का मोमेंटम चेंज होगा। ओके, एक बार आप देखें बेटा सेकंड लॉ जो हमसे क्या कहता था। सेकंड लॉ कहता था जो फोर्स होता है मेरे बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जो फोर्स पहली बॉडी पे लगा, जो फोर्स पहली बॉडी पे लगा यानी कि ये वाला, उसने किसका मोमेंटम चेंज करा होगा, पहली बॉडी का। तो क्या कहता है वो कहता है ये F बराबर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या आएगा, m v माइनस यू ओवर टी। इसमें तो किसी को कोई शक ही ना है। हाँ, अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर 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 हमने गलती पकड़ ली तुम्हारी, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स आएगा। लगा दे, नो प्रॉब्लम। सर अभी तो तुम कह रहे कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ देखो, इन बॉडी ने आपस में फोर्स लगाया। पहली बॉडी को दूसरी ने गुद्दी मारा, पटाख से दूसरी ने मारा, लेकिन सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम कह रहा हूं, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन पहली बॉडी पे तो किसी ने फोर्स मारा है ना। किसने मारा, दूसरी बॉडी ने। हालांकि वो सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, सिस्टम के लिए इंटरनल होंगे, सिस्टम के लिए। तो ये हो गया फॉर्मूला। ओके 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 ओके, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, ओहो ये कहां से बना, सेकंड लॉ से। क्या बना, एफ के लिए क्या लिख देंगे, सीधे सीधे लिख दो, m ब्रैकेट में क्या बचेगा रे, m ब्रैकेट में v माइनस यू ओवर t इज इक्वल टू, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लग गया, m ब्रैकेट में v माइनस यू ओवर t। अब क्या फर्क है, जब पहली बॉडी पे फोर्स लगा तो पहले का मोमेंटम चेंज होगा 1 1 1 1 1 1 1। दूसरी पे फोर्स लगेगा तो दूसरे का मोमेंटम चेंज होगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2। वही मैं करने वाला हूं। यहां पर क्या आएगा, 1 1 1। यहां पर क्या आएगा, 2 2 2। यहां पर T1 T2 रख दूं, हाँ रख सकता हूं। लेकिन सोच के देखो, जिस वक्त ये टकराई होंगी, जितनी देर के लिए इसने इस पे फोर्स लगाया, ठीक उतनी ही देर के लिए इसने भी इस पे फोर्स लगाया। देखो ऐसा थोड़ी कि इसने 4-5 सेकंड लगाया, उसने 2 सेकंड लगाया ना, बराबर टाइम के लिए फोर्स लगा रहे, इसलिए T1 T2 बराबर होंगे। मैंने उनकी जगह T ही रख दिया। उड़ गए, मर गए, क्या बचा बेटा, देखो m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 इज इक्वल टू, माइनस साइन चल ही रहा है, m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2। बस अब ब्रैकेट ओपन करें, क्या होने वाला है बेटा, यहाँ m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस में m2 v2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। देखो माइनस माइनस प्लस, m2 u2। क्या करूं, v वाले एक तरफ कर लूं, u वाले एक तरफ कर लूं, तो क्या होने वाला है, देख बच्चा, ये v वाले इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये u वाले इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, जब ये u वाला उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, उसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, m1 u1, उधर वो पॉजिटिव है ही, प्लस m2 u2 इक्वल, इधर क्या है, ये m1 v1 प्लस ये क्या चल गया, इधर आ गया तो प्लस में जाएगा m2 v2, खत्म। यही तो था, देखो ध्यान से, मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दैट ऑफ आफ्टर कोलिजन। यही तो था, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखाया था। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव कर लिया। ड्राइव करना बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी, बहुत इजी है ये। क्या करना है आपको, दोनों लॉ, थर्ड लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही आने चाहिए। देखें तो आप ध्यान से, पहले तो लगा थर्ड लॉ, फिर लगा यहाँ पे सेकंड लॉ। फिर से टक्कर से पहले ये खेल था, टक्कर के बाद ये खेल था, टक्कर पे ऐसा कुछ हुआ होगा, एक्शन रिएक्शन से आ गया, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट। सेकंड लॉ से हमने लिख दिया, फोर्स हमें पता है इस तरीके से निकलता है, हमने निकाला। पहली बॉडी पे फोर्स लगाया तो पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। T1 T2 बराबर होंगे क्योंकि बराबर टाइम के लिए टक्कर मार रही है। उड़ गए मतलब उड़ गए। उसके बाद क्या होने वाला है बेटा, देखे यहाँ पे ध्यान रखें,
माइनस साइन का आप लोग ध्यान रखना है, माइनस m2 की मल्टीप्लाई v2 में तो माइनस m2 v2, माइनस m2 की मल्टीप्लाई माइनस u2 में तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। उसका हमने u वाली टर्म एक तरफ ले ली, v वाली तरफ ले ली, इस तरीके से बना। तो देखो ये क्या है, द सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दैट ऑफ आफ्टर कोलिजन। टक्कर से पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद का मोमेंटम सेम है। एक बात का ध्यान रखना, ये u1 u2 वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v1 v2 फाइनल वेलोसिटी। अगर आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मानी है पॉजिटिव तो ये वाली नेगेटिव होगी। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना इनके साइन कन्वेंशन का। अगर आपने एक पॉजिटिव माना तो उसका अपोजिट नेगेटिव मानना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का प्रूफ। अच्छा एक बात और, ये कहां पे यूज होता है, एक समझ लो, ये एक तरीके से थर्ड लॉ है। क्या समझ लो बेटा, हमें एक तरीके से ये थर्ड लॉ है। क्या है ये, एक तरीके से थर्ड लॉ। क्या है ये बच्चों, एक तरीके से थर्ड लॉ। जैसे कि आपने देखा, मैंने अभी प्रूफ जब कराया था तो मैंने लास्ट में वहां क्या लिखा था, P1 प्लस P2 डॉट 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 कॉन्स्टेंट। अगर आप देखो दो बॉडी का सिस्टम है, P1 प्लस P2 क्या है मेरे बच्चों, कॉन्स्टेंट, यानी कि चेंज नहीं हो रहा था, जीरो था ना, डेल्टा P जीरो आ गया था। ओके 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 ओके, जीरो था। P1 प्लस P2 का अगर मैं वेक्टर सम कर दूं तो मेरे बच्चों क्या था, वो जीरो था। ये मुझे मालूम था, ये मुझे मालूम था। क्या करने वाले हैं देखें, इसे लिख सकते हो आप m1 v1 पहली बॉडी के लिए, दूसरी बॉडी के लिए लिखेंगे क्या भैया, m2 v2, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। टाइम के साथ चेंज हो रहे होंगे तो डिवाइड में टाइम आ गया, डिवाइड में टाइम आ गया, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया f1, ये बन गया f2, माइनस में हो गया एक्शन रिएक्शन। माने एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ जो है वो एक तरीके से यही है। आप ध्यान रखेंगे जहां भी आपने थर्ड लॉ के एग्जांपल देखे थे ना, वो सारे एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होने वाले हैं बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे सारे वही एग्जांपल आएंगे जो थर्ड लॉ के होते थे। रॉकेट का चलना, नाव से तुम्हारा कूदना, नाव का पीछे जाना, बंदूक चलाते समय धड़क से पीछे होना, वो सारे एग्जांपल इसमें आने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लीजिए ये लो, ए मान लो 10 किलो की बॉडी थी, है ना, पटाखा सा फूटा, भम भम करने में इसका 2 किलो का पोर्शन जो था पटाखे का वो गया इधर 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ 8 किलो वाला, मान लो 8 किलो वाला इधर गया, कितने से जाएगा आपको मालूम है। जितना मोमेंटम उधर का उतना इधर का बराबर रख दो, ये 20 बराबर 8 इंटू वी आ जाएगा आपका, खत्म। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।